11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस दिन शिवराज सिंह चौहान शहर को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें शहर में बनने वाले नए ब्रिज का भूमि पूजन शामिल है। दरअसल पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के 20 सालों का सफर पूरा होने जा रहा है, जहां पीएम मोदी के इन्हीं 20 सालों के कार्यकाल में हुए कामों को लेकर एक किताब प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन 11 सितंबर को होना है। वहीं इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खजराना चौराहा पर बनने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। 41 करोड़ के करीब ब्रिज की लागत है। शर्तों के हिसाब से 18 माह का समय कंपनी को दिया गया है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि साल भर में ये ब्रिज तैयार हो जाए और एक नया रिकॉर्ड कायम हो। हालांकि चावड़ा ने अफसरों को साफ साफ कह दिया है कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पिछले 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी लवकुश चौराहा पर भूमि पूजन करने के लिए पधारे थे और उसी समय उनसे हमने आग्रह किया था कि हमारे 3 फ्लाईओवर और भी तैयार है और आपका इंतजार है भूमि पूजन करने के लिए। उन्होंने उसी समय 11 तारीख हमको दे दी थी। तो खजराना पर जो यातायात बाधित होता है उसको सुगम बनाने के लिए और 11 तारीख की शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, उनके हाथों से वहाँ उस फ्लाईओवर का भूमि पूजन होगा। लगभग 500 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ा होकर के ये 6 लेन बन के 18 माह में तैयार होने की उसकी योजना है। तो हम चाह रहे हैं कि उससे कम समय में वो तैयार हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्रातिशीघ्र उसका लोकार्पण भी हम करवाएंगे। पीएससी की परीक्षा देकर अफसर बनने का ख्वाब देख रही महिला जब परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो फर्जी एसडीएम बनकर धोखाधड़ी करने लगी। कई लोगों से बड़ी खरीदारी कर या नौकरी का लालच देकर रुपए ऐंठे। शिकायत पर इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में इस फर्जी अधिकारी का खुलासा हुआ, जिस पर महिला को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी एसडीएम का नाम नीलम पाराशर बताया जा रहा है, जो मूलतः सागर की रहने वाली है। आरोपी महिला के पास से फर्जी आईडी कार्ड और कई कागजात भी मिले हैं। यहाँ पर हमको जो है मेरे को एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसके द्वारा उसकी दुकान पर एक एसडीएम बोल के एक महिला के द्वारा शॉपिंग करी गई और फिर उसके बाद वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। उसके बाद जो है इनके द्वारा पता किया गया और तो पता चला कि ये एक फर्जी गैंग है ये। और फिर जो है उसके बाद हमने इसमें केस को टेकअप किया और आगे पूछताछ में पता चला कि काफी ऐसे लोग पीड़ित हैं, इनको अलग अलग कारणों से उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे भी लिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको ठगा गया है। और इस तरह से ये महिला जो है ये ऑपरेट कर रही है अपने को एसडीएम बता के। इसमें जो है अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें और डिटेल शेयर की जाएगी। हाँ, ऐसा प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि ये स्वयं भी जो है तैयारी की थी इनके द्वारा और जो है इन्होंने जो है एसडीएम बनना चाहा था, परंतु जो है फेल होने के उपरांत जो है इनके द्वारा इस तरह का जो है पूरा ये नाटक रचा गया। एक शातिर युवक ने शेयर बाजार से तिगुने मुनाफे का लालच देकर 1 दर्जन लोगों से 1 करोड़ से अधिक की ठगी का अंजाम दिया। कई लोगों ने तो बैंक से लोन लेकर इस ठग को बड़ा अमाउंट तक दे दिया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल इंदौर थाने में संजय सोनी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शिकायत कर आरोपी नमन पांडे के खिलाफ ठगी की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर तिगुना मुनाफा दिलाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके चलते मैनेजर सहित 1 दर्जन लोगों ने अपनी जमा पूंजी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे दी। आरोपी नमन पांडे ने शुरुआत में तो कुछ मुनाफा दिया और बाद में गायब हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कुछ लोगों से एक व्यक्ति द्वारा एक फर्जी कंपनी के आधार पर उनसे बताया गया कि मैं इन्वेस्ट करता हूं और इसमें एडवाइजरी के नाम पर उसने उनसे इन्वेस्ट करने के नाम पर पैसे ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको बैंक से लोन दिलवाया और लोन दिलवा के लोन की राशि भी इन्वेस्ट के नाम पर ले ली और हड़प ली। फिर मुझे कोई लाभ भी वापस नहीं किया। उसने डबल या मुनाफा देना किया था वो भी वापस नहीं किया। और जब वो शॉप पर उसकी दुकान पर या जो ऑफिस था वहाँ गए, वहाँ भी उसने बंद कर दिया और गायब हो गया था। जांच पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना में जो स्टेटमेंट और इनके आधार पर, जो साक्ष्य के आधार पर आरोपी नमन को गिरफ्तार किया गया है और आगे की अभी जांच की जा रही है।
नशे के लिए अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 3 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चंदननगर क्षेत्र के धार रोड पर मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर शाहनवाज नामक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो अपने दोस्त अहमद और अन्य साथियों द्वारा शहर में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी नशे की लत के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी से 3 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी शहनवाज के साथ ही अहमद और उसके अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। ये आरोपी शाहनवाज और टीपू निवासी अंबाला रोड चंदन नगर का रहने वाला है। यह अपने साथी अहमद एवं अन्य के साथ मिलकर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेक किया गया था, जिसमें इसका एक शहनवाज और टीपू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे 2 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई। और इसके साथियों इसके जो साथी अहमद है और अन्य हैं, उनके बारे में अभी पतरासी की गई थी, मिले नहीं है, गायब है। नशे के आदी है ये और नशे के लिए चोरी किया करते थे। कितने पुराने मामले हैं? इनके ऊपर एक ही मामला है अभी, एक आर्म्स एक्ट का। बाकी अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध है। शहर के थाना संयोगितागंज क्षेत्र में महिला के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पहले आरोपी ने महिला से दोस्ती की और अपने जाल में फंसाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार कुछ दिन पहले पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुभाष नाम के एक आरोपी ने फर्जी आईडी बनाकर उससे पहले दोस्ती की और उसे शादी का झांसा दिया। जब पीड़ित महिला आरोपी से उसके कमरे पर मिलने गई तो आरोपी सुभाष ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। कि उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जो महिला के नाम से थी, उस पर उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर उसकी मैसेंजर पे बातचीत होने लगी। बातचीत पर उसने बुलाया एक 9 लखा पे एक कमरे पर, और फिर उस टाइम पे जब वो कमरे पर अकेले उससे मिली तब पता चला कि वो कोई महिला नहीं पुरुष है। उसने उस टाइम पर उससे जबरन शारीरिक संबंध बना लिया और बताया कि तुमसे फोटो और वीडियो वगैरह मैंने बना लिए हैं, अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। और इसी डरा धमका के उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने जब रिपोर्ट की, रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी सुभाष को पालदा से गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया गया। इंदौर में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर अमृत योजना के तहत AICTSL के माध्यम से 2 नई बसों की सौगात इंदौर शहर को मिली। ये बस पहली ऐसी सीधी सेवा होगी जो उज्जैन के महाकाल मंदिर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक होगी, जिसके माध्यम से दर्शनार्थी बिना किसी परेशानी के दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। ये दोनों बसें उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर से चलकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक सीधी सेवा होगी। वहीं लगातार बढ़ रही इन सेवाओं को लेकर महापौर का कहना है कि आगामी दिनों में इसी तरह शहर के आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों से भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं आज शुरू हुई 2 बसों का संचालन AICTSL के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 248 रुपए के शुल्क से श्रद्धालु एक से दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकेंगे। वहीं दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के बीच में इंदौर के होने से शहर को भी इस बस सेवा का लाभ मिलेगा। जय श्री महाकाल। अभी 2 बसें शुरू की है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर इंदौर अटल सिटी रुकते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक, जो कि नॉन स्टॉप AC बसें हैं। और अभी 2 बसें चालू की है, जो उज्जैन से 7:30 बजे महाकाल मंदिर परिसर से चलेगी और दूसरी बस 9 बजे महाकाल मंदिर परिसर से, और इंदौर 9:05 पर अटल सिटी कैंपस से जाएगी और दूसरी बस 10:35 पर। शुल्क क्या रखा है इंदौर से? इसका टैरिफ रखा है उज्जैन से 248 रुपये और इंदौर से 143 रुपये। सूत्र सेवा के माध्यम से AICTSL इंदौर के द्वारा इंदौर के आसपास के दोनों बड़े ज्योतिर्लिंग और धर्म नगरियों को जोड़ने के उद्देश्य से सीधी बस सेवा उज्जैन महाकाल परिसर से ओंकारेश्वर तक चलाई जा रही है, जो इंदौर भी बीच में रुकेगी। मुझे लगता है कि इंदौर धर्म नगरी है और उसके आसपास जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं,
बहुत दिनों से ये मांग थी कि दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में सीधे बस सेवाएं शुरू हों। उस उद्देश्य से ये सीधी बस सेवा हमने शुरू की है। हमें विश्वास है कि पर्यटन को, धार्मिक नगरियों को जोड़ने का और टूरिज्म प्लेसेस को जोड़ने का ये प्रयास है जो ज़रूर सफल होगा और इससे यात्रियों को भी बहुत लाभ मिलेगा।